In medical astrology, propensity and risk of disease can be seen from a chart, but disrupting events can be experienced with the transits. इसलिए ट्रांजिट्स की गोचर की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, और वो किसी भी योग को ट्रिगर करने में या उसको टाइम करने में हम लोगों को हेल्प करते हैं। एक चार्ट मेरे पास बहुत पहले आया था, उसमें तुला लगन का चार्ट था और उसमें सूर्य और राहु लगन में प्लेस्ड है और साथ ही गुरु जो है वो 6th हाउस में प्लेस्ड है। इस चार्ट में जैसे ही शनि का जो ट्रांजिट है मीन राशि के अंदर शुरू हुआ है और अभी चल रहा है एट प्रेजेंट, साथ ही 5th हाउस में जो कि जिसका नेचुरल कालपुरुष कुंडली का कारक ग्रह सूर्य होता है, वहाँ पे राहु का ट्रांजिट हो रहा है क्योंकि तुला लगन का चार्ट है। तो ये योग जो है ट्रिगर हो गया क्योंकि सूर्य जो है वो कारक है लिवर का, तो लिवर साइरोसिस उस पर्टिकुलर नेटिव के लाइफ में जो है उसका आना हो गया। तो इस तरह से हमने इस डिज़ीज़ को पहले ही क्योंकि आइडेंटिफाई किया हुआ था, तो काफ़ी लाइफस्टाइल हैक्स को यूज़ करके प्रिकॉशंस ले लिए गए थे। साथ ही क्योंकि उनके डीएनए में भी ये इश्यूज थे। सूर्य जो है दैट इज़ ए कारका फॉर फादर ऑल्सो, तो सूर्य और राहु का जो कॉम्बिनेशन है उसके ऑपोजिट जो बीएनएन में हम डायरेक्शनल चार्ट्स यूज़ करते हैं उसमें मेडिकली जो मॉडिफिकेशन होता है दैट वी सी फ्रॉम द 7th, तो 7th हाउस में भी जो प्लानिटरी कॉन्फ़िगरेशंस थे दे वर नॉट सपोर्टिव। तो जो इवेंट था, जो ये डिजीज़ थी, ये हो गई। अब इसमें रिकवरी कैसे होगी, किस तरह से इसको डील किया जाएगा, कैसे मैनेज किया जाएगा, तो उसके ऊपर अब कार्य करना ज़रूरी होता है। और इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट्स के साथ में अगर हम स्पोर्ट्स सिस्टम में हीलिंग्स को ले लेते हैं तो वो आपको जो भी ट्रीटमेंट मिल रहा है उसमें हेल्प करती है, क्योंकि हीलिंग्स जो हैं दैट इज़ अ डिवाइन प्रोसेस ऑफ टेकिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ यूनिवर्सल एनर्जीज, क्योंकि उसमें हम आपके चक्रास को अलाइन करते हैं, उनमें एक प्रोटोकॉल बना के जो पर्टिकुलर डिजीज़ है, जो पर्टिकुलर ऑर्गन है, इसको डेली बेसिस के ऊपर क्लींस करते हैं और फिर इसको एनर्जाइज करते हैं और फिर शील्ड किया जाता है। तो इस तरह से जब सपोर्ट सिस्टम साथ में होता है तो बड़ी से बड़ी डिजीज़ को डील करने में हेल्प की जा सकती है, उससे बाहर आया जा सकता है। इसलिए कभी भी डिमोटिवेट होके चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहिए। जो भी लाइफ की ब्यूटी है वो है कि हम कैसे डील करते हैं सिचुएशंस को, कैसे मैनेज करते हैं चीज़ों को। देखो, कुछ भी मिरेकल्स अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ऐसे नहीं होता है। मिरेकल हमारे अपने थॉट प्रोसेस के अंदर ही छिपा हुआ है। हमें कभी भी डिमोटिवेट होके चीज़ों को घबरा के छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना है। एंड तक जो फाइट करता है वो ही सरवाइव करता है और उसकी सेल्फ हीलिंग भी अपने आप शुरू हो जाती है, क्योंकि जब हम थॉट से किसी चीज़ को हील करते हैं तो वो 80% हीलिंग हम अपने आप गाइड करके अपने बॉडी के जो सेल्स हैं उनको गाइडेंस दे दे के कर लेते हैं, और बाकी की 20% हीलिंग्स जो हैं वो आपकी विद ब्लेसिंग्स हो जाती हैं। थैंक यू सो मच।